नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा का शुभारंभ ऑनलाइन किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की सभी नगर वासियों को आशीष अहरिया वाल्मीकि जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी ललितपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को हरीश राय, ग्राम प्रधान मसौरा खुर्द तथा अजय राय, आवकारी ठेकेदार और विजय राय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन प्रेरणा के तहत जनपद ललितपुर के ब्लॉक तालबेहट में भी पिछली 20 जुलाई से 14 अगस्त तक तालबेहट बीआरसी कार्यालय पर इस योजना का प्रशिक्षण शुरू किया गया था, जिसमें 5 एआरपी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने अध्यापकों को गूगल मीट एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि प्रशिक्षक दिलीप राजपूत ने हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया, तो आशुतोष बिलगैया ने अंग्रेजी भाषा का, वहीं अमित चतुर्वेदी विज्ञान का और श्याम प्रकाश चतुर्वेदी ने गणित का और संतोष कुमार गुप्ता ने सामाजिक विज्ञान का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि बीआरसी कार्यालय में 20 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 975 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना था, जिसमें 965 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। बाकी 10 अध्यापक कोरोना के चलते प्रशिक्षण नहीं ले पाए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का उद्देश्य यह है कि बच्चों को पहले की माफिक बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने मिशन प्रेरणा के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण योजना चलाई है, जिसमें एआरपी की टीम गठित की गई है, जिसमें शनिवार और रविवार को भी प्रशिक्षण दिया गया है। इस पूरे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश द्वारा की गई। आइए जानते हैं मिशन प्रेरणा के बारे में एआरपी प्रशिक्षकों से हमारे तालबेहट संवाददाता एजाज पठान की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं एजाज पठान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं ललितपुर ज़िले की तालबेहट तहसील के ब्लॉक बीआरसी कार्यालय में, और यहां उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम जानेंगे तालबेहट क्षेत्र के अध्यापक आशुतोष बिलगैया जी से कि आपको किस तरीके से यह योजना का संचालन किया जा रहा है, आप लोग कैसा यह प्रशिक्षण ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज जी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, मिशन प्रेरणा। और इस मिशन प्रेरणा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता को व्यवस्थित बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और इन प्रेरणा लक्ष्यों की संप्राप्ति हमें प्रत्येक विद्यालय में निश्चित समय के अंतर करानी है। और इसके लिए ये ट्रेनिंग जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण हमारे यहाँ चल रहा है। चूँकि पूर्व में प्रशिक्षण बीआरसी पर होते थे, पर कोरोना के कारण अब जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ये गूगल मीट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को ये बताया जा सके कि भविष्य में हमें शिक्षा में किस तरह से नवाचार का उपयोग करना है, किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना है। इसके लिए हमारी जो कोर टीम है लखनऊ में सीमेट की, उसने 3 मॉड्यूल विकसित किए हैं, आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण। ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए बनाए गए हैं, और यही ट्रेनिंग हम अपने अध्यापकों को दे रहे हैं। तालबेहट में विगत 20 दिनों से यह ट्रेनिंग चल रही है, और इसमें लगभग तालबेहट ब्लॉक के 950 शिक्षक अब तक ट्रेनिंग ले चुके हैं, और उनको ये जानकारी दे दी गई है कि प्रेरणा लक्ष्यों की संप्राप्ति हमें किस तरह से करनी है, किस तरह से जो ग्रामीण परिवेश के हमारे छात्र हैं उनके साथ शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कितने दिनों से यह प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। यह 20 दिनों से यह प्रशिक्षण चल रहा है, और 25 अध्यापकों का एक बैच बनाया गया, जिसमें हमारे सीमेट से, इलाहाबाद से,
हमारे अधिकारीगण जुड़े रहते हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे BSA महोदय इसमें जुड़े होते हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय इसमें होते हैं, हमारे डाइट प्राचार्य, डाइट मेंटर भी इसमें होते हैं और इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। और ये एक द्विपक्षीय संरचना है जिसमें शिक्षक किसी तरह के यदि उनके सवाल हैं, प्रश्न हैं, तो वो इस ट्रेनिंग से संबंधित अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग उनको संतुष्ट करके प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यह थे आशुतोष बिलगैया जी, जो अध्यापक हैं, जिन्होंने हमें बताया कि यह योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका सीधा मकसद शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना है। और हम और भी जानने का प्रयास करेंगे, और भी अध्यापक यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वह किस प्रकार से यह प्रशिक्षण को ले रहे हैं और किस प्रकार यह प्रशिक्षण को वह आगे पहुँचा रहे हैं। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, ये तालबेहट की जो ARP टीम गठित की गई है, उस टीम के द्वारा दिया जा रहा है और हमारा उद्देश्य है कि हम जो है दिसंबर 2021 तक उसके पहले अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बना दें। और उसके लिए हमें पहले अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना होगा और जब हमारे विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएंगे तो हमारा विद्यालय ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बनेगा। तत्पश्चात हमारा जनपद जो है प्रेरक जनपद के रूप में स्थापित होकर हम प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा उद्देश्य हमारे इस प्रशिक्षण का रहेगा। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, अपने अगले बड़े भाई हैं, क्या नाम है? दिलीप राजपूत जी। उनसे हम जानेंगे कि यह प्रशिक्षण का जो आपका कार्यक्रम होता है वह कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? यह प्रशिक्षण 2 सत्रों में आयोजित किया गया है और 975 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया है, जिसमें शिक्षक के रूप में सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों ने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया है। और तालबेहट ब्लॉक में बड़ा हर्ष का विषय ये है कि इस प्रशिक्षण को 98% यहाँ पर प्रशिक्षण लोगों ने प्रतिभाग करके ले लिया है और यहाँ के इस प्रशिक्षण को राज्य परियोजना कार्यालय एवं सीमेट द्वारा भी प्रोत्साहित किया गया है और तालबेहट BRC को उत्तम श्रेणी में इसमें प्रशंसित भी किया गया है, जिसके लिए हमें मंडल स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी आख्या भी राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। और उन्होंने हम लोगों से एक आश्वासन भी लिया है कि जैसा कि ललितपुर में पूर्व में भी ललितपुर बेसिक शिक्षा परिषद के किसी भी कार्यक्रम में अग्रणी रहा है और उसका अगुवा हमेशा तालबेहट या जखौरा ब्लॉक रहा है। और इस कार्यक्रम के रूप में उन्होंने तालबेहट से अपेक्षा की है कि तालबेहट को शीघ्र ही ललितपुर जनपद का प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा और इसके लिए वह अनवरत रूप से इसके लिए हमारे सहयोगी भी रहेंगे और इसकी मॉनिटरिंग भी समय समय पर करते रहेंगे, जिसके लिए आवश्यक संसाधनों और सामग्रियों को भी वो समय पे उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे दिलीप राजपूत जी को, जिन्होंने ये मुख्य महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आप सभी को व्यक्तिगत बताया हमारे चैनल के माध्यम से। और बने रहिए हमारी ऐसी लगातार जनहित की खबरों के साथ। मैं एजाज पठान, कैमरामैन अरशद के साथ। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए तालबेहट से एजाज पठान की रिपोर्ट।